चलिए अब नाउन को देखते हैं एक एक करके, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करते चलेंगे। आज पहला नाउन है, फिर कल प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे। नाउन नाउन क्या होते हैं? मैंने जैसे कि आपको क्लियर कर दिया कि वो सारे वर्ड जो किसी भी चीज़ के नाम हो उसे हम लोग नाउन कह रहे होते हैं। जो भी चीज़ का कहीं ना कहीं कोई नाम रहा होगा, जो भी चीज़ को बुलाने के लिए देख करके हमारे माइंड में आती कि ये वो चीज़ है जिसकी नाम है। जैसे कि हमारे अभी सामने आते क्या आते हैं, रूम है, टेबल है, कुर्सी है, फ़ोन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कुछ भी है, कैमरा लगा हुआ है, बोर्ड है, ये सारी चीज़ों के नाम है कुछ ना कुछ, यानी कि ये सारे के सारे नाउन है। जिस भी चीज़ का इस दुनिया में नाम है वो नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ जिसका नाम हो वो नाउन है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो वर्ड नाम बताता हो वो नाउन है। और या तो वो चीज़ें जो हम लोगों ने बचपन से रट करके रखा है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, फीलिंग और आइडिया, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसी आदमी का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, कोई फीलिंग यानी कि जो फीलिंग और आइडिया जो हम सोच रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों का भी अगर नाम हो तो वो सारी चीज़ें क्या कहला रही होंगी? नाउन कहला रही होंगी। चलिए इससे आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये जो सिद्धांत है ये क्या है? एक नाम है, किसी शख्स का नाम है, यानी कि ये नाउन हो जाएगा। टॉमी किसी एनिमल का नाम है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। छत्रबाद किसी प्लेस का नाम है, ये भी हमारे नाउन हो जाएंगे। लैपटॉप किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, ये भी हमारा एक नाउन हो जाएगा। लव किसी फीलिंग का नाम है, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। फ्रेटर्निटी ये जो है भाईचारा है, एक आइडिया का नाम है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यानी कि दुनिया में तमाम चीज़ें जिस चीज़ की कोई ना कोई नाम हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि सर नाम तो बहुत प्रकार के होते हैं। कई बार एक ही इंसान के 3 नाम हो रहे होते हैं, 4 नाम हो रहे होते हैं। जब वो दोस्तों के बीच में हो तो किसी का दोस्त बन जाता है, जब रिश्तेदारों के बीच में हो तो रिश्तेदार बन जा रहा होता है, अपने अगर एक ग्रुप में हो तो क्लास में स्टूडेंट बन जा रहा होता है, कहीं और चला जाए तो लड़का बन जा रहा होता है, उसी लड़के का नाम कभी राजेश हो जा रहा होता है, बाबू जी उसे कुछ और कह करके बिट्टू बुला रहे होते हैं। यानी कि नाम हमारे पास अलग अलग है। एक ही शख्स का सर अलग अलग प्रकार से नाम है, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से बोला जा रहा है, तो कौन से नाम को कौन सा नाउन कहेंगे ये जानना जरूरी है। तो नाउन को पहले देखते हैं टाइप्स उसके कितने हैं। चलिए नाउन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर का मतलब तो समझ में आता है कि जब भी हम कोई चीज़ को प्रॉपर बोल रहे हैं यानी कि वो चीज़ सही से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, एक सही सिस्टमेटिक वेटर में होना चाहिए। कहीं भी जाने से पहले तैयार होने के लिए बोलता ना कि वी विल गेट रेडी प्रॉपरली, गेट योर वर्क डन प्रॉपरली। अपने काम को सही से करो, तैयार ढंग से हो लो, ये काम को अच्छे से करके दो, यानी कि प्रॉपर यानी कि सही तरीका, यानी कि साफ साफ सी बात है कि सर प्रॉपर नाउन है यानी कि वैसे नाम होंगे जो वाकई में नाम हो, कोई नाम हो ढंग से नाम हो। ऐसा नहीं कि मैं वो नाम लूँ तो पूरे मोहल्ले दौड़ करके आ जाए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो नाम लूँ तो एक पार्टिकुलर पर्सन है, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होगा जो किसी एक शख्स का नाम होगा, किसी खास इंसान का नाम होगा। ठीक है, फिर कॉमन नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन तो समझ में आ गया कि किसी पार्टिकुलर इंसान का नाम होगा, किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम होगा, किसी पार्टिकुलर जगह का नाम होगा। जैसे कि सिद्धांत अगर मैं बोलूँ तो कोई शख्स होगा जो आएगा, छत्रबाद बोलूँ मैं तो कोई जगह होगा, उस जगह की इंडिकेशन होगी। टॉमी बोलूँ तो टॉमी एक पार्टिकुलर एनिमल का नाम है। जैसे कि एनिमल को आप लोग डॉग भी बोल देते हो, काऊ भी बोल देते हो, गोट भी बोल देते हो, पर गॉड बोलूँ तो वो पूरी प्रजाति का बोध हो जाता है, डॉग बोलूँ तो वो पूरी प्रजाति का बोध हो जाता है, एनिमल बोलूँ तो पूरी की पूरी एनिमल प्रजाति का बोध हो जाता है। पर अगर मैं टॉमी बोलूँ तो शायद टॉमी किसी के पेट का नाम हो तो वो पेट सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ बोध हो रहा है, यानी कि वो पेट अपने आप में कंसीडर कर रहा है कि टॉमी उसे ही बोला जा रहा है, यानी कि ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। एचपी, बहुत सारे लैपटॉप की कंपनियां होती हैं, उनमें से एक एचपी है, तो एचपी हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या देखते हैं? कॉमन यानी कि तो समझ में आता है ऐसी चीज़ें जो आम हो, साधारण सी चीज़ों, बहुत हाईटेक ना हो। जो हाईटेक हो गया वो प्रॉपर, उसके बाद जो आम आदमी आ गए वो कॉमन में आ जाएंगे। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो चीज़ है ना सर कि मैं बोलूँ तो उसे भी लगे कि वो भी है, वो भी है, वो भी है। जैसे कि वोटर लोग होते हैं तो वोटर लोग कॉमन पर्सन होते हैं, सारे को वोटर ही बोला जा रहा होता है, मेल वोटर फीमेल वोटर बोला जा रहा था। ऐसा नहीं बोला जा रहा था कि आप आकर के वोट दिया था वीआईपी कोटा में आ गए, वो चीज़ें नहीं होती। कॉमन यानी कि एक साधारण सा आदमी, आम सा आदमी, यानी कि एक ऐसा नाम जो कॉमन हो, बहुत कॉमन हो। यानी कि लड़का बोलूँ तो ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, सारे के सारे लड़के हैं। गर्ल बोलूँ तो सारी लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट बोलूँ तो सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि पूरी तरीके से कॉमन है।
क्लैरिफाई नहीं करता है उस चीज़ को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जब एक किसी भी पर्सन यानी कि पर्सन के कॉमन नाउन, एनिमल के कॉमन नेम, प्लेस के कॉमन नेम, थिंग के कॉमन नेम को हम लोग कॉमन नाउन कह रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बॉय बोला, तो यहाँ बॉय का मतलब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, कोई भी बॉय हो सकता है। इस जगह मैंने विलेज बोला था, विलेज का मतलब सिर्फ छतरबाद नहीं है, कोई भी गाँव हो सकता है। डॉग मैंने बोला तो डॉग का मतलब टॉमी नहीं है, कोई भी डॉग हो सकता है। उसी प्रकार से आगे जब मूव ऑन कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं। और शायद कलेक्टिव वर्ड देख करके हमें ये समझ में आ जाता है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। और जब एक प्रकार की चीज़ों को एक साथ में इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उसकी एक अलग नाम दी जा रही होती है, ठीक है। और उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेन को एक साथ में इकट्ठा करें तो क्या होते हैं, बंडल ऑफ पेन हो जाते हैं। बहुत सारी किताबों को एक साथ में इकट्ठा करें तो क्या होते हैं, बंडल ऑफ बुक्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अगर एक साथ में जमा हो जाए तो उसे क्राउड कह रहे होते हैं। बहुत सारे पंछियाँ अगर एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लाइट कह रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अंगूर एक साथ में हो जाए तो बंच कहते हैं। बहुत सारी चाबियाँ एक साथ हो जाए तो बंच कह रहे होते हैं। बहुत सारे अगर सोल्जर एक साथ में इकट्ठा हो जाए तो उसे आर्मी कह रहे होते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज नॉन एज कलेक्टिव नाउन। क्राउड देखिए, क्राउड यानी कि इंसानों का भीड़, जिस जगह पे बहुत सारे इंसान हो। हर्ड यानी कि चरने वाले जो जानवर होते हैं उनकी भीड़। बंच यानी कि या तो चाबी का गुच्छा, या तो फूल का गुच्छा, या तो अंगूर का गुच्छा। ग्रुप यानी कि किसी भी चीज़ का समूह। आगे मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल तो समझ में आता हो ना, ज़्यादातर हम लोग घर में यूज़ करते हैं कि सर ये मटेरियल खरीदना है, वो मटेरियल खरीदना है, ऐसे करना है, वैसे खरीदना है। यानी कि मटेरियल यानी कि सामग्री, ठीक है। और सामग्री को ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, गिन करके नहीं खरीदते, माप या तौल करके खरीदते हैं। तो साधारण सी उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि वैसी चीज़ें जिन चीज़ों को ज़्यादातर केसेस में या तो हम लोग माप लेते हैं या तो तौल लेते हैं। यानी कि किसी कंटेनर के माध्यम से ले लेंगे या तो किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करके उसे हम लोग माप रहे होते हैं। जैसे कि पानी जब खरीदने जाते हो तो उसे कभी एक पानी क्या करके नहीं मांगा जाता है, अ बोतल ऑफ, अ लीटर ऑफ वाटर मांगा जा रहा था। आयरन, लोहे जो खरीदने के लिए जाते हैं, लोहा खरीदने यानी कि कोई स्टील की रॉड खरीदने चले जाओ, कोई सामान खरीदने जाओ तो उसे किलो के रेट से खरीदा जाता है। स्टील को उसी प्रकार से खरीदते हैं, सॉल्ट को उसी प्रकार से खरीदते हैं। यानी कि जिन भी चीज़ों को खरीदने के लिए हमें वेट करना पड़ता है या तो उसे मापना पड़ता है, वो चीज़ को हम लोग मटेरियल नाउन कह रहे होते हैं। हालांकि ये चीज़ें तो अनकाउंटेबल हो जाएंगी क्योंकि इस चीज़ को हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि वो चीज़ें जिन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिन चीज़ों को सिर्फ हम लोग फील करते हैं, कभी देखे नहीं उन चीज़ों को लेकिन उसका नाम जानते हैं, कभी उसे छुए भी नहीं है फिर भी उसका नाम जानते हैं। जैसे कि नफरत जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, मोहब्बत ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो रहे होते हैं पर इनको हमने कभी देखा नहीं। मैंने बुढ़ा लोग को देखा, जवान लोग को देखा, ठीक है, पर मैंने बुढ़ापा कभी नहीं देखा, मैंने जवानी कभी नहीं देखी है। तो ये जो जवानी है, ये जो बुढ़ापे हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो लव है यानी कि मोहब्बत, मोहब्बत को कोई देखा नहीं, बस महसूस कर रहा हो तो वो हमारी फीलिंग है। जो नफरत है वो भी हमारी फीलिंग है। यानी कि ये सारे वर्ड क्या कहला रहे होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला रहे होते हैं। जिन चीज़ों को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उसका कोई ना कोई नाम हो, वैसे नाउन हमारे क्या कहला रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला रहे होते हैं। जैसे कि एंगर, आपका गुस्सा। हाँ बेशक आपके घर वाले बोल देते हैं कि मैंने आपका गुस्सा देखा है, पर उन्होंने आपको देखा है जब आप लाल थे, उन्होंने आपका गुस्सा नहीं देखा। हैटर्डनेस यानी कि आपकी नफरत, आपकी नफरत को भी कोई नहीं देखता, आपकी नफरत करने के जरिया को देख रहा होता है। सेंसिटिविटी, आप कितने सेंसिटिव हो वो चीज़ को कोई देख सकता है, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी को कोई देख नहीं सकता। चलिए क्लास को अंत तक लेकर के जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नाउन को समझ लेते हैं। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सर नाउन हमारे पास जो आए वो तो टाइप्स में थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी खास आदमी का नाम प्रॉपर नाउन, आम आदमी का नाम कॉमन नाउन, ग्रुप का नाम कलेक्टिव नाउन, जिस चीज़ को माप करके तौल करके खरीदते हैं वो कलेक्टिव नाउन, और जिस चीज़ को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पढ़ने से नाउन खत्म हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउन एक बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप नाउन को समझते हैं तो सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे, प्रोनाउन को समझते हैं तो सब्जेक्ट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं नाउन, और बहुत डिटेल में समझते हैं। नाउन 3 पार्टों में बांटा गया है और तीनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे तब जाकर के हमारी नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या हमारा नंबर है, दूसरा पार्ट हमारे पास जेंडर है और तीसरा पार्ट हमारे पास केस है। अब नंबर क्या होते हैं ये जानते हो ना सर, आपके माइंड में तुरंत आया होगा, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा सर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, यानी कि वो चीज़ों को हम गिन भी सकते हैं और नहीं गिन सकते।
यानी कि जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो भी कोई नाउन होगा, और जिसे नहीं गिन सकते हैं वो भी कोई नाउन जरूर होगा। यानी कि अगर कोई चीज़ को नहीं गिना जा रहा है, जैसे कि मटेरियल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो वो सारे नाउन हमारे अनकाउंटेबल आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर नाउन थे, कॉमन नाउन थे, कलेक्टिव नाउन थे, इन चीज़ों को तो गिन सकते हैं, लोग को खड़ा करके गिन सकते हैं। हमारे पास कॉमन नाउन जो थे, किसी एनिमल, किसी सिटी, किसी प्लेस को जाकर के आसानी से गिन सकते हैं। आगे प्रॉपर नाउन यानी किसी खास इंसान का नाम है तो उसे तो आसानी से गिन ही सकते हैं, यानी कि कोई काउंटेबल भी होगा, कोई अनकाउंटेबल होगा। पर ये जो चीज़ें हैं वो कैसे क्लियर होंगे? काउंटेबल अनकाउंटेबल तो क्लियर है। उससे आगे मैंने लिखा है सिंगुलर और प्लूरल। जब चीज़ों को आप गिन पा रहे हो, बहुत आसानी से गिने जा रहे हैं, और वो चीज़ अगर एक है तो उसे तो सिंगुलर बोलेंगे, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है तो उसे प्लूरल बोलेंगे। लेकिन सर बात ये आती है ना कि जब गिनना और ना गिनना वाली हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई थी, जिसे गिन लेंगे अगर एक है तो वो सिंगुलर, और ना गिन पाएंगे तो वो एक से ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल। पर आ करके इस जगह पे अटकते हैं जिस जगह पे जिन चीज़ों को हम नहीं गिन पा रहे उसे क्या मानेंगे सर? उसके पहले ईज लगाएंगे या वर लगाएंगे, आर लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, या तो V1 लगाएंगे, V5 लगाएंगे। कन्फ्यूजन यहाँ है सर। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे छोटी सी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो है कि जब भी आपके सामने कोई अनकाउंटेबल नाउन आए, यानी कि वैसी नाउन जिस चीज़ को हम लोग गिन ही नहीं सकते, उस चीज़ को हमेशा सिंगुलर मान करके उसके साथ में सिंगुलर भर भी लगा देंगे। वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमारा सही रहेगा। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हमें सिंगुलर मानना है, काउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर और प्लूरल हम लोग दोनों मान सकते हैं। जब गिनने के बाद अगर वो एक है तो वो सिंगुलर, और अगर गिनने के बाद वो एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल। उसके बाद आती है सर ये जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? ये कॉन्सेप्ट सबके लिए नया है, आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो जेंडर क्या होते हैं? नॉर्मल अगर सेंटेंस में समझना चाहते हैं तो जेंडर को ऐसे देख रहे होते हैं ना कि सर हमारे एरिया में देखते हैं कि हम लोग दो टाइप्स के लोग देखते हैं, एक ऐसे होते हैं जो मस्कुलिन होते हैं, एक फेमिनिन होते हैं। पर जैसे किताब कॉपी की बात आती है, सर इनकी जेंडर क्या, ये तो नहीं पता चलता। कौवे की जेंडर क्या होती है, ये तो नहीं पता चल रहे होते। पेड़ पौधे की जेंडर क्या होती है, ये तो नहीं पता चल रहे होते। यानी कि जिनकी जेंडर क्लियर हो उसे तो हम लोग मस्कुलिन फेमिनिन में बांट सकते हैं, लेकिन जिनकी जेंडर ना क्लियर होती है हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रहते हैं। मस्कुलिन यानी कि मेल होते हैं, और फेमिनिन यानी कि फीमेल होते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, ठीक है, किसी भी। अगर एनिमल में भी हो तो एनिमल में जो मेल होगा वो मस्कुलिन, फेमिनिन, फीमेल में, इंसान में भी वही चीज़ होंगे। अगर और भी चीज़ें जिसमें से जेंडर क्लियर हो सेम चीज़ होंगे। जो मेल प्रोडक्ट होगा यानी कि जो मेल होंगे वो मस्कुलिन, जो फीमेल होंगे वो फेमिनिन के अंदर में आएंगे। और जिनकी जेंडर ही नहीं क्लियर है, जैसे कि पत्थर, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन चीज़ों की जेंडर नहीं क्लियर है, यानी कि नाउन ही पढ़ रहे हैं ना, वो भी तो नाम ही है ना। तो जब उनकी जेंडर नहीं क्लियर है तो उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंडर में रख रहे होते हैं। उससे आगे अब केस क्या होता है? केस वो थाने में लगने वाले केस तो है नहीं कि सर हमारे पास धारा 144 लग गया, 358 लग गए, जो भी लग गए, अब जेल जाएंगे, फिर पनिशमेंट मिलेंगे, सज़ा मिलेंगे, वो चीज़ें यहाँ नहीं होने वाली। यहाँ जो केस है उसे हम लोग थोड़ी सी अच्छे से समझते हैं। केस हमारे पास में दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या थे हमारे पास में? एक तो सर ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरा पॉसेसिव केस है। शायद इसको हम लोग थोड़ी सी पहले देखे थे पीछे वाले क्लासेस में से। और ये जो सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस को जानते हैं। जब एक नाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। जैसे कि इस जगह पे ये जो राम है ये क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो इस जगह पे ये जो नाउन है, ये जो नाउन आया वो कौन से केस में आया? सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत में है। आगे अगर मैं देखूं इस जगह पे ये जो राम आया है ये तो सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये जो बॉय आया वो किस चीज़ में? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। उससे आगे जो आते हैं सॉरी पॉसेसिव केस। और शायद पॉसेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जहाँ हम लोग अधिकार दिखाने की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के अधिकार दिखाने। जैसे कि हम लोग ऑफ मतलब हैव फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, हैव, हैज और हैड का। सेम उसी प्रकार से यहाँ पॉसेशन दिखाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे होंगे? ऑफ का और एपोस्ट्रॉफी एस का। ठीक है, अब एपोस्ट्रॉफी एस होते क्या है वो चीज़ को समझते हैं। ऑफ कहाँ लगेंगे ये चीज़ को समझते हैं। जिन जगहों पे लिविंग बींग्स होते हैं ना, ज़्यादातर केसेस में इंसानों के साथ में,
अगर किसी इंसान का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं और एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। उसी जगह पे अगर कोई नॉन लिविंग बीइंग आ जाए तो उसे हम लोग ऑफ करके दर्शा रहे हैं। तो जैसे कि आपका घर, उन लोगों का बगीचा, बेंच का पैर, कैमरे का स्टैंड, ठीक है, ये बोर्ड का मार्कर है ना। तो इसका ये है, उसका वो है, उसकी वो है, वो चीज़ें जो होती है, वो जो का है, पॉसेशन दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उस वर्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, पॉसेसिव केस में मान रहे होते हैं। अब देखते हैं पॉसेशन कैसे दिखाया जा रहा होता है। जैसे कि मैं बोलूं, शिवम्स बैग, इसका मतलब क्या हुआ, शिवम का बैग है ना। इस जगह पे इनकी पॉसेशन दिखाई जा रही कि ये बैग किसका है, शिवम का है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को क्लियर करूं, मैंने बताया ना कि सर अगर कोई नाउन में मतलब मेन हुआ, ह्यूमन हुआ, उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। कोई अगर मेन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस दोनों यूज़ करते हैं। यानी कि ये तो ह्यूमन बीइंग है शिवम, है ना, ये ह्यूमन बीइंग है, और इनके साथ में अगर मैंने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है तो इस जगह पे ये सही है कि शिवम का बैग है। पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ मनीष कार, इसका मतलब क्या होता है, मनीष का कार हो जाएगा ना। पर ये जगह पे ये गलत है, ये दोनों नाम हैं, ठीक है, मैं नाइंसाफ़ी दोनों के साथ में नहीं कर रहा हूँ। ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इनका बैग हो सकता है, इनका कार हो सकता है, ठीक है, खरीद सकते हैं कार, ये आप बैग भी खरीद सकते हो, आप भी कार खरीद सकते हो। पर सर इसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं तो गलत कैसे हो गया, इनके साथ में लगाए तो सही कैसे हो गया, ये समझना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड किसे कहते हैं, सांप को कभी देखे होंगे, सांप जब आवाज़ निकाल रहे होते तो कैसे निकाल रहे होते हैं, करके निकाल रहे होते हैं ना। जो भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में अगर लास्ट में कोई नाउन के प्रोनाउंसिएशन करने के लास्ट में अगर वो हिसिंग साउंड आती है तो उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लग करके सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, ठीक है। जैसे कि मनीष, अनीस, ठीक है, राजेश, आ रहे ना वो चीज़ें, तो उन चीज़ों के लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो ये मनीष कार, इस जगह पे इसका मतलब हुआ मनीष की गाड़ी, इस जगह पे शिवम का बैग, ये दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन जब मैं बोलूं कि ये बेंच का पैर, ये बेंच का पैर, तो क्या लगा सकते हैं इसमें से हम लोग एपोस्ट्रॉफी, बेंच से लेक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि सर ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है ना वो ज़्यादातर ह्यूमन के साथ में यूज होता है और बेंच ह्यूमन हमारा नहीं है। तो इसके साथ में क्या लगेंगे, ऑफ का यूज होगा। नॉन लिविंग थिंग में ज़्यादातर में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में क्या लगेगा, लेग, या तो लेग से लगा लेते हैं, ऑफ बेंच, यानी कि बेंच की पैर के लिए हमें वो जो ऑब्जेक्ट है उसे फर्स्ट में लाना पड़ता है और जिसका है उसे बाद में ले जाना पड़ता है और बीच में ऑफ का यूज़ करना होता है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग की अगर पोजीशन दिखाना हो तो ऑफ लगाएंगे, और अगर लिविंग थिंग यानी कि ह्यूमन बीइंग की अगर पोजीशन दिखाना हो तो एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहेंगे। बट डाटा इतना क्लियर रखना है कि जब हिसिंग साउंड अगर किसी वर्ड के लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में आ जाते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे होंगे।